हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिमाचल प्रदेश में ट्रेनी भर्ती पॉलिसी का विरोध तो हुआ, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ जिससे कि ये जो पॉलिसी थी वापस लिया जा सके। तो ये जो है अब पॉलिसी अपने आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये अब इम्प्लीमेंट हो ही चुकी है। और पिछले कल जो है इस पॉलिसी के रिगार्डिंग कार्मिक विभाग के द्वारा मीटिंग की गई है कि किस तरह से कैंडिडेट को यहाँ पर 2 साल के बाद जो है विभागीय परीक्षा के बाद रेगुलर किया जाएगा। तो उन्हें 35% जो अंक है वो डिपार्टमेंटली एग्जाम में लाना अनिवार्य है। यदि कोई 35% एग्जाम वहां पर नहीं लाता है तो उसको जो है और कॉन्ट्रैक्ट आगे, यानी कि और जो है आगे जो है उसका जो रेगुलर होने के लिए उससे टाइम लगेगा। तो ये इसमें कहा गया है कि कितने चांस दिए जाएंगे, तो ये भी इसमें अभी कंफर्म नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अब विभागीय परीक्षा पास करने पर ही होंगे रेगुलर। जॉब ट्रेनी कर्मचारी पर लगेगी शर्त, नियमित होने के लिए 35% अंक अनिवार्य। तो आप देख सकते हैं कि कार्मिक विभाग तैयार कर रहा है एसओपी। नई भर्तियों पर लागू होगी शर्त, नौकरी नहीं जाएगी, नियमितीकरण में होगी देरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है नौकरी यहाँ पर 2 साल के बाद आपकी नहीं जाएगी, लेकिन जो आपके रेगुलराइज होंगे उसमें आपकी देरी जरूर होगी। यदि कोई कैंडिडेट जो है आपके डिपार्टमेंटली एग्जाम में पास नहीं होता है तो उसे जो है हर 6 मंथ में ये एग्जाम देना होगा। तो आप उसमें मान के चलिए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या जो आपका पीरियड होगा वो 2 से 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है। तो ये इसमें कहा गया है कितने चांस दिए जाएंगे ये भी अभी इसमें कंफर्म नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश में जॉब ट्रेनी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के हो रहे विवाद के बीच एक और अपडेट सामने आया है। अब कमीशन के बाद जॉब ट्रेनी कर्मचारियों को रेगुलर होने के लिए 2 साल बाद विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, जिसमें कि हर जॉब ट्रेनी कर्मचारी को 35% जो है अंक लेने होंगे। जिन कर्मचारियों के 35% अंक होंगे उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों का पहली परीक्षा में पास प्रतिशत अंक नहीं आएंगे उनको दूसरा व तीसरा चांस भी मिलेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 या 3 चांस की बात की गई है। उनकी नौकरी जो है यहाँ पर नहीं जाएगी। कमीशन के तहत सरकारी विभागों में युवा आ तो जाएंगे, लेकिन 2 सालों में उन्हें हर विभाग व ब्रांच में होने वाले ऑफिस से लेकर के फाइलों की मूवमेंट के बारे में समझना होगा। बुधवार को कार्मिक विभाग की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जो है कार्मिक विभाग के सभी कर्मचारी व अधिकारियों ने जॉब ट्रेनिंग कर्मचारियों की एसओपी को लेकर चर्चा की। सूत्रों की माने तो इसमें जॉब ट्रेनी कर्मचारियों को 2 साल बाद विभागीय परीक्षा पास करने के लिए कितने चांस देने हैं, इस पर भी मंथन किया गया। दरअसल अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि विभागीय परीक्षा में 35% अंक लेने वालों को ही रेगुलर किया जाएगा, लेकिन ट्रेनी कर्मचारियों को कितने चांस देने हैं इस पर विभाग सरकार ने मंजूरी मांगेगा। यह तय है कि जॉब ट्रेनिंग कर्मचारियों को नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उन्हें नियमितकरण में जरूर देरी होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट जो है कमीशन पास करके आएंगे उन्हें निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन जो है उनको रेगुलराइज करने के लिए उन्हें जो है डिपार्टमेंटली एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसमें कि ये कहा गया है कि अपने वर्क नेचर के अनुसार आपका जो एग्जाम आएगा, जो आपने 2 साल में सीखा है उसी बेस पर आपको आगे रेगुलर किया जाएगा। जो कैंडिडेट ये एग्जाम पास नहीं कर पाएगा तो उन्हें कितने चांस मिलेंगे इस पे अभी फैसला होना है। तो ये आज जो है ट्रेनिंग पॉलिसी अब अपने आखिरी पायदान पर पहुंच गई है, ये इंप्लीमेंट हो ही गई है, क्योंकि युवाओं के द्वारा जो है इतना विरोध इस पॉलिसी का नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। यदि एक बार जो है लगभग 40-50 हजार कैंडिडेट भी शिमला में इकट्ठे होते तो जो है सरकार पे इस पॉलिसी के रिगार्डिंग काफी प्रेशर हो जाता, तो सरकार को ये पॉलिसी वापस लेनी होती। लेकिन हिमाचल प्रदेश के युवा को कोई भी फर्क जो है इस पॉलिसी से नहीं पड़ रहा है, चाहे उनके पॉलिसी इंप्लीमेंट हो या ना हो। युवा जो है नियमित रूप से लाइब्रेरी में बैठा है और तो इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में ये पॉलिसी अब इंप्लीमेंट होने ही जा रही है। तो आपको क्या